हालेलुया। आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के आगे थंबनेल लगा दूंगा और उस थंबनेल को आपने ध्यान से पढ़ना है जो वीडियो के आगे होगा। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने नबियों को क्यों कहा लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए। और मैं आपको एक भेद बताता हूँ। अगर हम उत्पत्ति से लेकर बल्कि नियम तक हम अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने 12 गोत्रों को ठहराया है। और आप एक चीज सोचें कि 12 गोत्र जो हैं गोत्र तो परमेश्वर ने ठहरा दिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर चेलों को चुना था, वो भी 12 ही चेले थे। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। वचन से आगे मैं वचन पहले पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने क्यों लकड़ी का इस्तेमाल किया। निर्गमन 4 का वचन 2 हम अगर पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। परमेश्वर ने इसलिए अपने नबियों को लाठी का इस्तेमाल करना सिखाया था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आदम ने पाप किया, वो एक वृक्ष कौन सा था? लकड़ी का था। लकड़ी से जब उसने फल को तोड़ा, खाया, पाप फैला। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पुराने से नियम तक परमेश्वर ने नूह को भी जब परमेश्वर ने नूह को हुक्म दिया था तो लकड़ी क्या जहाज बनाने के लिए दिया था, वो हो गया। आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह किस क्रूस के ऊपर जड़े थे? लकड़ी के क्रूस के ऊपर जड़े थे। अलीशा ने जो एक उसके साथ कर्मचारी था जो काम करता था, उसकी कुहाड़ी जो वो पानी के बीच में गिर गई थी, तो आप सोचो कि वो भी एक लकड़ी की मदद से तैरी गई। और मूसा के हाथ में क्या था? एक लकड़ी थी। प्रभु यीशु मसीह नाव के ऊपर चले, ठीक है, वो भी एक लकड़ी ही थी। और मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ कि जो जिसे हम बोलते हैं मिस्त्री, लकड़ी का मिस्त्री जो होता है, उससे हर एक लकड़ी को बनाना, जिसे कहते हैं कि बनाना आता है उसे लकड़ी को। तो जो लकड़ी सूखी होती है, जो लकड़ी के बीच में ऐसी चीजें होती हैं कि भाई ये लकड़ी जब काटी जाती है ना, वो मर जाती है। जब लकड़ी मर जाती है, परमेश्वर का जब हाथ उस लकड़ी के ऊपर आता है, परमेश्वर की जब सामर्थ आती है, वो जीवित हो जाती है। ऐसी हमारी एक संसारिक जिंदगी है, जैसे लोग मरे होते हैं, परमेश्वर से दूर हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, परेशानी है, कुछ भी है। आप सोचें कि आप एक लकड़ी के समान हैं। जिस समय परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है, आप जीवित होते हैं, आपकी चीजें जीवित होती हैं। प्रभु यीशु मसीह तरखान थे, उन्होंने भी तरखान का काम किया था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लकड़ी को जैसे बोलते कि उसे रंदे के साथ वो किया था, तीखा किया था, कुछ भी लगा सकते आप। तो आप सोचो कि प्रभु यीशु ने भी लकड़ी का काम किया था। तो जिस लकड़ी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो एक संसारी जिंदगी हो सकती है हमारी। जब हम कमियों के बीच में, उन चीजों के बीच में फंस जाते हैं, तो आप सोचें कि परमेश्वर हमें बनाता है। फिर जो लकड़ी आप सोचो कि भाई आग के बीच में चली जाती है, वो राख बन जाती है उसकी। तो जो लकड़ी फेंकी जाती है, वो गल जाती है, सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं उसके बीच में। आप सोचो कि परमेश्वर उन मरी हुई चीजों को इस्तेमाल करना जानता है। तो जब आप दूर होते हैं परमेश्वर से, आप मर जाते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानी हैं, कर्जा है, बीमारी है, दुख है, आप प्रभु यीशु के पास चले जाएं। आपको वायदा करता हूँ, आपकी हर एक चीज जीवित हो जाएगी यीशु के नाम से। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने 12 चेले चुने, तो किन किन नबियों ने, किन किन लोगों ने इस्तेमाल किया लकड़ी का जब परमेश्वर ने हुक्म किया था उन्हें। अगर आप थंबनेल को ध्यान से पढ़ोगे तो उसके बीच में हर एक व्यक्ति का, हर एक चीज का नाम लिखा गया, कौन कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया प्रभु यीशु ने। तो आप इस वचन को ध्यान से समझना और सुनना कि परमेश्वर जो है
तुम्हारी मरी हुई जिंदगी को जीवित करने की ताकत रखता है। आप किसी भी जगह पोजीशन के ऊपर हैं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे वायदा करता हूं, प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें। अगर आप कोई भी परेशानी के बीच में चल रहे हैं, मुसीबतों में चल रहे हैं, एक बार सिर्फ प्रभु यीशु के पास आए, देखो परमेश्वर आपको कैसे जीवित करता है। ये बाइबल का एक वो वचन है जो परमेश्वर ने नबियों को, नूह को भी इस्तेमाल किया था लकड़ी के साथ। आपकी जिंदगी कैसी मर्जी डूबी हो, परमेश्वर आपको बनाना जानता है, उसे पता है कैसे करना है, इसे कैसे मैंने करना है। पाप कहां से फैला? तो जब पाप फैला आदम से, आदम तक पाप फैलता फैलता परमेश्वर ने हमारे नबियों को लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए कहा था कि वो एक बात की ओर इशारा करता है कि प्रभु यीशु मसीह किस क्रूस के ऊपर चढ़ा था, वो भी एक लकड़ी की ही थी। तो प्रभु ने उस शराब को खत्म किया हमारे जीवन से, वो एक लकड़ी थी। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर बताता रहा कि लकड़ी का मकसद क्या है। जब पर लकड़ी से पाप शुरू हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लकड़ी से फल तोड़ा गया, जब खाया पाप वहां से फैला, फैलता 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 परमेश्वर ने उस चीजों के बीच में, वो कितने लोग थे जिन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया था, वो भी 12 ही लोग थे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और भी नबियों ने, कईयों ने लकड़ी का इस्तेमाल किया, पर जो आप सोचे ना कि बल्कि सही किया गया काम जो परमेश्वर ने कहा था, तो आप सोचो कि वही लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, बने रहें और ऐसे ही वचनों के साथ आप बने रहें ताकि आपको पता हो कि वचन के बीच में क्या लिखा है। और मैं आपसे एक यही विनती करना चाहता हूँ, वचन को ध्यान से सुने, पढ़ें, उसके बीच में देखा करें कि परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। तो मैं आज इस वचन को खत्म करता हूँ और मैं आपसे यही एक मैसेज देना चाहता था कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है, वो आपको बनाना जानता है। डरिए मत, जहाँ कहीं भी यहाँ खड़े, परमेश्वर आपको जीवित करने की ताकत रखता है। सब कुछ